2 करोड़ रुपया युवाओं 15 लाख आए या न आए, महाकुंभ तो लगाया 144 वर्ष के बाद। गंगा नहाने से क्या हो जाएगा बताइए न। एक दिन गंगा नहाने से क्या हो जाएगा? गंगा नहाने जहाँ कुंभ में जाइए, जो बेंग भी रहता है, क्या कहते हैं, मछली भी रहता है, कई जीव जंतु रहता है, तो वो तो पनियम रहता है, वो तो स्वर्ग चल जाएगा। आदि व्यवस्था के द्वारा ने कुंभ तुम फलना उसको हमने। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो कुंभ नहाने नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। क्या धर्म के बात में नहीं, हम लोग उसको नहीं मानते हैं बाबू। हम लोग प्रधान महासचिव हैं राजा खान जी और कई एक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और हमारे पार्टी के जो विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव जी का जो नीति है, जो सिद्धांत है, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 17 महीनों में जो काम उन्होंने किया उसको बताने के लिए आए हैं। और हमारा संगठन ज़्यादा धारदार हो। और दूसरा है कि हम पूरे बिहार में जनप्रतिनिधियों को हारे हुए जीते हुए को हम आह्वान करने आए हैं। हम की पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल आपके पेंशन के सवाल को लेकर के राज्य सरकार को घेरेगा और आंदोलन करेगा, और उसको पेंशन दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए। सर क्या जो एमपी हो, एमएलए, उनको पेंशन मिलता तो यही ना जनता वोट देता है, और यही जनता के वोट से मुखिया जिला परिषद भी बनते हैं। तो एक तरफ भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव करने का मतलब है कि आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। सरकार में जो है, जो भी जीते हुए हैं, मुखिया हो चाहे वार्ड हो चाहे जो भी हो, बीडीसी हो, उनका वैल्यू लेवल जो है कि गिर गया है। पंचायती राज विभाग में जो है कि जितने पदाधिकारी लोग हैं, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी लोग हैं, वो अपना मनमानी करते हैं। जिला परिषद पर फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है, सारे सवाल है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बिहार के फर्जी मुख्यमंत्री हैं, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी नैतिकता हो, दाएं या बाएं, एक बूंद भी, तो मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। खारिज बिहार दिया और सेंस खत्म हो चुके हैं। आप मीडिया के लोग हैं, विधानसभा में महिलाओं के बारे में क्या बोले से भी सुने, और ताजा इधर 10-15 दिन में बोले हैं कि महिला पहले कपड़ा पहनती थी। बताइए, मुख्यमंत्री का बयान है। पागलेपन है, इनको तो इलाज की जरूरत है। मुखौटा बने हुए हैं, रबर स्टाम्प है, 2-4 गो आदमी मिलको इनको आगे करके राज को चला रहा है। इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है देश में किस ढंग से गुलामी में जकड़े हुए, धर्म के नाम पर एक हथियार बना करके, वोट से हारने के बाद धर्म को हथियार बना करके देश को गुलाम बनाना चाहता है। धर्म को हथियार बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर कोई सवाल कर रहा है, भ्रष्टाचार पर कर रहा है, 15-15 लाख रुपया खाता में दे रहा है, बड़े बड़े संस्थाओं को बेचे जा रहे हैं, उनके लोग खरीदो। देश के सामने, जनता के सामने जो वादा किए थे, वो एक वादा पर उन्होंने काम कर रहे हैं। किसी पूछिए 15 लाख रुपया आया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया एबीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं, ये जो है कि राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। इनका नाम है महेंद्र विद्यार्थी जी। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आज सर जो है कि आप बक्सर में आए और एक दिवसीय जो है कि बैठक किए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य, पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। और पंचायती राज जो संगठन है, राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट है, जो जनप्रतिनिधियों का है, नेताओं का, मुखिया, जिला परिषद, वार्ड सदस्य, उनका आज बैठक था। हमारे जिलाध्यक्ष हैं सिरंग जी, प्रधान महासचिव हैं राजा खान जी और कई एक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और हमारे पार्टी के जो विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव जी का जो नीति है, जो सिद्धांत है, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 17 महीनों में जो काम उन्होंने किया उसको बताने के लिए आए हैं। और हमारा संगठन ज़्यादा धारदार हो। और दूसरा है कि हम पूरे बिहार में जनप्रतिनिधियों को हारे हुए जीते हुए को हम आह्वान करने आए हैं। हम की पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल आपके पेंशन के सवाल को लेकर के राज्य सरकार को घेरेगा और आंदोलन करेगा, और उसको पेंशन दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए। सर क्या लगता है कि जब सभी लोग मिल करके, एकजुट होकर के रोड पर उतरेंगे तो पेंशन मिल पाएगा? बिल्कुल। जो एमपी हो, एमएलए, उनको पेंशन मिलता तो यही ना जनता वोट देता है, और यही जनता के वोट से मुखिया जिला परिषद भी बनते हैं। तो एक तरफ भेदभाव क्यों करते हैं? भेदभाव करने का मतलब है कि आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, वोट का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज का कीमत है, बड़ा जहाज है तो साइकिल, जमीन पर चलने वाला रिक्शा भी फ्री नहीं मिलता। तो हम ही लोगों को नहीं कहते हैं कि जो मुखिया जिला परिषद आप 1 लाख दे दिए, लेकिन कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपया पेंशन करिए कि हारने के बाद दवा दारू के लिए बाल बच्चों पर आश्रित
नहीं रहना पड़े, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और सर मेरा सवाल है सर कि ये जमाना जो है इस सरकार में जो है जो भी जीते हुए हैं, मुखिया हो चाहे वार्ड हो चाहे जो भी हो, बीडीसी हो, उनका वैल्यू लेवल जो है कि गिर गया है पंचायती राज विभाग में। जो है कि जितने पदाधिकारी लोग हैं, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी लोग हैं, वो अपना मनमानी करते हैं। उनके सर में हम सारे बात को शेयर किए हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जो निचली पंचायत सरकार है उसको कमजोर करने के लिए लगातार लगा हुआ है। हमारे कई मुखिया जिला परिषद पर फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल, जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा का कोई सवाल नहीं है, सारे सवाल है। उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार जी ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम उनका फेल हो चुका है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चारों तरफ है। कहीं भी कोई आवेदन लेकर चल जाइए, सवाल करिए तो आप एक कानून बना दिया है कि आपको फर्जी मुकदमा में जेल दे देगा। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार के फर्जी मुख्यमंत्री हैं, बिना जनादेश के मुख्यमंत्री है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी नैतिकता हो, दाएं या बाएं, एक बूंद भी, तो मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बिहार के जनता ने उनको खारिज कर दिया और सेंस खत्म हो चुके हैं। आप मीडिया के लोग हैं, विधानसभा में महिलाओं के बारे में क्या बोले से भी सुने, और ताज़ा इधर 10-15 दिन में बोले हैं कि महिला पहले कपड़ा पहनती थी। बताइए, मुख्यमंत्री का बयान है कि पागलेपन है, इनको तो इलाज की जरूरत है। कि मुखौटा बने हुए हैं, रबर स्टाम्प है, 2-4 गो आदमी मिलको इनको आगे करके राज्य को चला रहा। सर जब आप भाषण दे रहे थे तो 4 वर्णों का आप व्याख्या किए, मतलब कि ये व्याख्या करके आप क्या साबित करना चाहते थे? इसलिए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है देश में किस ढंग से गुलामी में जकड़े हुए, धर्म के नाम पर एक हथियार बना करके, वोट से हारने के बाद धर्म को हथियार बना करके देश को गुलाम बनाना चाहता है। अब किस स्तर पे कह रहे हैं कि धर्म को हथियार बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर कोई सवाल कर रहा है, भ्रष्टाचार पर कर रहा है, 15-15 लाख रुपया खाता में दे रहा है, बड़े बड़े संस्थाओं को बेचे जा रहे हैं। उनके लोग खरीदो, देश के सामने, जनता के सामने जो वादा किए थे वो एक वादा पर उन्होंने काम कर रहे हैं। किसी पूछिए 15 लाख रुपया आया है, 2 करोड़ रुपया युवाओं 15 लाख आए या न आए, महाकुंभ तो लगाया 144 वर्ष के बाद। गंगा नहाने से क्या हो जाएगा बताइए न? एक दिन गंगा नहाने से क्या हो जाएगा? गंगा नहाने जहाँ कुंभ में जाइए, जो बेंग भी रहता है, क्या कहते हैं, मछली भी रहता, कई जीव जंतु रहता, तो वो तो पनियम रहता, वो तो स्वर्ग चल जाना सोचा। तो ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा ने कुंभ तुम फलना, उसको हमने। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो कुंभ नहाने नहीं आएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। क्या धर्म के बात में नहीं, हम लोग उसको नहीं मानते हैं बाबू। हम लोग इस सब बात पर भरोसा नहीं करते। ही तो बतेबे किए कि ब्राह्मणवादी द्वारा समाज के ऐसा नियम कानून के तहत गुलाम बना करके और गुलामी की तरह झोंकना चाहता है। जाते जाते क्या कहिएगा दर्शकों से? सर सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अच्छा से कार्यक्रम कराए और इस संगठन फले फूले। इनके लोग के नेतृत्व में, सिरंग जी के नेतृत्व में फिर कभी बुलाएंगे तो और आएंगे, ये हॉल पूरा भरा हुआ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया।